स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, यानी कि इक्वेशन निकालनी है ऑफ द टेंजेंट लाइन की, जो कि कर्व आपको गिवन है y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये आपका कर्व गिवन है और इसके पैरेलल में ये लाइन गिवन है। ये दो क्वेश्चन है कि इस कर्व के साथ में एक लाइन पैरेलल है और एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो क्वेश्चन हो गए एक तरह से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो कर्व है इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके एक्सरसाइज का। तो कर्व आपको गिवन है x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो डिफरेंशिएट करेंगे, पहला काम डिफरेंशिएट करने का ही होता है। y डिवाइड बाय dx, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और 7 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके कर्व का डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसके साथ में एक पैरेलल लाइन है, तो जब कर्व के साथ में लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। जब कोई दो कर्व और लाइन जो है अगर पैरेलल है तो उनके बीच में स्लोप भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहाँ पे इस लाइन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, कांस्टेंट का 0, तो डिवाइड बाय dx आपका 2 आ गया। ओके, ये स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ कर्व। ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन। और ये पैरेलल है तो दोनों क्या होंगे, इसलिए बराबर। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो यहाँ पे कि बराबर क्यों है, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ कर्व है 2x माइनस 2, स्लोप ऑफ लाइन है आपका 2। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी आपकी 2। ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको आप कहाँ पुट करेंगे, कर्व में। तो कर्व आपका गिवन है आपको x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। आप y x की वैल्यू इसी के अंदर पुट करें। 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल, कितनी आ गई वैल्यू 7। सो पॉइंट इज 2 एंड 7, पॉइंट आपका 2 और 7 होगा। बट हमें निकालनी है किसकी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन। तो टेंजेंट की इक्वेशन का फॉर्मूला है y माइनस y1 dy बाय dx x माइनस x1। तो y1 आपका कितना है 7। जब ये पॉइंट्स आप टेंजेंट इक्वेशन में पुट करते हैं तो x1 और y1 हो जाते हैं। dy बाय dx की वैल्यू कितनी है 2, x माइनस x1 कितना है, ये भी 2। अंदर आप मल्टीप्लाई करो, y माइनस 7, 2x माइनस 4, 2x माइनस y को उधर ले आइए, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। जो हमने सॉल्यूशन किया है अभी किस पार्ट का किया है, फर्स्ट पार्ट का। ये कर्व था, डिफरेंशिएट किया, लाइन थी, डिफरेंशिएट की, दोनों के इक्वेट किया क्योंकि पैरेलल है, राइट। x की वैल्यू कैलकुलेट की, x की वैल्यू कर्व में पुट की तो आपकी y की वैल्यू आई। तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया। उन पॉइंट्स को लेकर हमने टेंजेंट इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। बी पार्ट की ओर चलते हैं इसके, यानी सेम ही वही है, कर्व तो वही यूज करेंगे जो आपका ऑलरेडी इसमें था। तो कर्व क्या है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 27 2x प्लस 7। तो y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, x स्क्वायर का 2x और 2x का 2, और कांस्टेंट क्या हो गया आपका 0 हो गया। ओके, तो ये तो था आपका कर्व का स्लोप। अब बात करते हैं लाइन पर। लाइन क्या है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम ये लिखेंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 15 को उधर लेके आओ। अब आप डिवाइड कर दो, 15 को 5 से क्या आएगा 3। तो ये स्लोप किसका है, ये स्लोप किसका है, परपेंडिकुलर लाइन का। मुझे क्या बनाना है इसको, पैरेलल लाइन का। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, तो dy बाय dx इक्वल्स टू इसका अपोजिट कर दें
और साइन चेंज कर दें। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एक फॉर्मूला किया था कि दो लाइन के बीच में परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का जो स्लोप है वो किसके बराबर होगा, -1। ओके, ये पढ़ा था ना। तो अगर आपको ये स्लोप किसका दिया हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन का, अगर आपको पैरेलल लाइन का बनाना है तो आप उसको अपोजिट कर दें और उसका साइन चेंज कर दें। यानी 3 का अपोजिट 1/3, साइन प्लस से क्या हो गया माइनस, माइनस होता तो प्लस हो जाता है। तो ये किसका हो गया आपका स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। अब मैं इस कर्व को इसके साथ इक्वेट करूंगा ना कि परपेंडिकुलर के। ओके, अब मैं इक्वेट कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए 2x - 2 ये कर्व है स्लोप, और ये पैरेलल लाइन का स्लोप है जो हमने पैरेलल बना दी है, -1/3। तो 2x = -1/3 और ये 2, तो कैलकुलेट करेंगे 3 2 6 6 1 5/3। तो x की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आई है वो आई है 5/6। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। इसके बाद ये जो वैल्यू होती है इसको कहां पे पुट करते हैं, कर्व में। तो y = x की वैल्यू है 5/6 का होल स्क्वायर -2 × 5/6 + 7। तो y की वैल्यू 25/36 10/6 + 7। तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 25 - 60 + 36 × 7, दैट इज 252। तो y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका बनता है 270/36। ठीक है, अब फर्दर तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो यही आपकी क्या है y की वैल्यू है। तो पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट इज 5/6 217/36। ये आपका पॉइंट आ गया। अब हम टेंजेंट इक्वेशन निकालेंगे। फाइनली में निकालनी क्या है दोनों पार्ट में, टेंजेंट इक्वेशन। तो टेंजेंट इक्वेशन में आपका फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले बताया था मैंने। y1 आपका पॉइंट 217/36, dy/dx की वैल्यू क्या थी, पैरेलल पॉइंट क्या था -1/3। 3 नहीं लिखेंगे आप, 3 तो परपेंडिकुलर की थी, पैरेलल की क्या थी 1/3, -1/3। x - x1, x1 पॉइंट क्या है 5/6। एलसीएम लेते हैं, राइट। 6 3 = 18, 18 2 = 36। ये कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूं विद साइन -2 साइन के साथ में। 6 2 = 12 x माइनस माइनस प्लस 10, 5 2 = 10, और ये आपका 36y - 217। 12x को उधर ले जाइए, 12x प्लस 36y - 227। ओके, तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ओके, पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह था बट वो पैरेलल थी, इस क्वेश्चन में क्या था परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर वाली लाइन को आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैरेलल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है जो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द कर्व x = y² एंड xy = k, ये आपके दो कर्व दिए हुए हैं, कट कहां पे कर रहे हैं, राइट एंगल पे। अगर राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों का जो स्लोप है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, -1 के। ये कंडीशन एक तरह से आपको समझो गिवन है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि दोनों कर्व कट कहां पर है, राइट एंगल पे। राइट एंगल का मतलब क्या है आपका 90 डिग्री पे बना रहे हैं दोनों, तो दोनों के बीच का जो स्लोप है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, -1 के। तो इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को करेंगे। और प्रूफ क्या करना है आपको, 8k² = 1, ये प्रूफ करना है। लैंग्वेज आप रीड करते हो तो ऐसा लगता है कि इफ अगर ये हो तो क्या होगा, यानी प्रूफ दैट ये, राइट। अब
m1 m2 m1 m2 means slope of first curve and slope of second curve, राइट। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। तो दोनों कर्व का हम क्या निकालेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे। तो फर्स्ट कर्व की बात करें x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 और y स्क्वायर क्या होगा 2y, y का डेरिवेटिव dy बाय dx 1 अपॉन में 2y। तो ये आपका बन गया m1 यानी कि फर्स्ट स्लोप। इसके बाद सेकंड xy इक्वल्स टू k, तो दो वेरिएबल है तो क्या लगेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे, dy by dx इक्वल्स टू माइनस y by x दैट इज m2, यानी आपका ये फर्स्ट स्लोप है और ये आपका तो इस कंडीशन के अंदर इसको हम फुलफिल कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्लोप आपका क्या है 1 अपॉन में 2y, सेकंड स्लोप आपका माइनस y by x इक्वल्स टू माइनस 1। y से y कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो फाइनली x को आप इधर ले जाइए। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है आपको 1/2। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है 1/2। x की वैल्यू को मैं किसी भी एक कर्व में पुट कर देता हूं, तो यहां वाले में कर देते हैं, तो आपको y की वैल्यू एग्जैक्ट पता लग जाएगी। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 1/2 है, यहां पे पुट करो 1/2 इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो y की वैल्यू आएगी आपकी 1/√2, ये x की वैल्यू, और x की वैल्यू मैं फर्स्ट कर्व में पुट कर रहा हूं। तो पुट करने के बाद y की वैल्यू क्या आ रही है 1/√2। बट फाइनल आप ये देखें कि जो आंसर है वो किसकी रिस्पेक्ट में है, k की रिस्पेक्ट में है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को, यानी इन दोनों वैल्यूज को x और y की वैल्यू को मैं किस पॉइंट पे पुट कर रहा हूं, सेकंड कर्व में पुट कर रहा हूं, तो आपका k की रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे xy k, ये आपकी सेकंड कर्व की इक्वेशन है। x की वैल्यू आपकी क्या है 1/2, y की वैल्यू क्या है 1/√2 इक्वल्स टू k। अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, k का k स्क्वायर, 4 टू जा 8 और 8 को आप उधर ले जाइए। तो फाइनली जो आपका प्रूफ करने का पॉइंट था वो हो चुका है 8k² इक्वल्स टू 1, 8k² इक्वल्स टू 1। फिर दोबारा एक बार क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर देता हूं, ध्यान से देखें। दो कर्व आपको दिए हुए हैं, कट कहां पे कर रहे हैं, राइट एंगल में। आपकी दिमाग की बत्ती कहां पे जलेगी, यहाँ पे, कि राइट एंगल है, दैट मींस दोनों के स्लोप किसके इक्विवेलेंट होने चाहिए -1 के। तो फर्स्ट कर्व का स्लोप फाइंड आउट किया, यानी डिफरेंशिएशन किया, सेकंड कर्व का डिफरेंशिएशन किया, दोनों की वैल्यू को, दोनों के स्लोप को यहाँ पे पुट किया और x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू को फर्स्ट कर्व में पुट किया, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, और x और y की वैल्यू को सेकंड कर्व की इक्वेशन में पुट किया। तो हमारा जो प्रूफ करने का पोर्शन था वो हमारा आ चुका है। ओके